So our today's topic is concept of equivalent weight. Actually जो equivalent weight का concept है that is not covered by NCERT. Okay, तो ये थोड़ा सा अलग रहेगा NCERT से, इसलिए इसको आप ध्यान से कर लेना क्योंकि ये आई थिंक स्कूल में भी नहीं करवाया जाएगा. So it is new concept for you. Okay. तो इक्विवेलेंट वेट के कंसेप्ट में सबसे पहली बात कि इक्विवेलेंट वेट किसी एलिमेंट का अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना. तो इक्विवेलेंट वेट की पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट व्हाट इट मींस. तो इक्विवेलेंट वेट क्या है कि ये क्या डिनोट करता है कि कोई भी नंबर जो number of parts by weight of the element required to combine with or displace how many parts? 8 parts by weight of oxygen, 1.008 parts by weight of hydrogen, 35.46 लिखा है but it is a take it close to 35.5 parts by weight of chlorine. That is one equivalent weight of any other element. ठीक है, जैसे 8 parts by weight of oxygen means it is equivalent weight of oxygen. Equivalent weight of oxygen कितना होता है? 8. Equivalent weight of hydrogen is 1.008. Equivalent weight of chlorine is 35.5. और वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर एलिमेंट. बट ये कॉमन है इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ क्लोरीन. ठीक है, ये कॉमन लेते हैं हम. तो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, तो जैसे मुझे अगर इसको लिखना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, तो दैट इज एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट. तो जैसे मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम लेना है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ द सोडियम. तो क्या होता है इक्विवेलेंट एटॉमिक वेट सोडियम का? 23. और वैलेंसी जो है सोडियम की दैट इज 1. राइट, पता है ना, क्योंकि सोडियम में 281, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो Na+ होता है ना किसी भी कंपाउंड में, तो वैलेंसी होती है इसकी 1. तो 23 इक्विवेलेंट वेट आएगा सोडियम का. ये तो बिल्कुल सिंपल है. तो वैसे ही अगर मुझे एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट निकालना है ऑक्सीजन का, तो क्या आएगा? एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ द ऑक्सीजन. यस, कितना आएगा? 16. और इससे डिवाइड करेंगे वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2. तो इट इज 16/2. कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो इट्स 8. वैसे इक्विवेलेंट वेट किसी भी आयन का दैट इज इक्वल टू उसका आयनिक वेट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी. तो किसी भी आयन का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है मुझे, तो दैट इज इक्वल टू आयनिक वेट ओवर वैलेंसी. अभी किया हमने. जैसे मैं एग्जांपल लूँ, सल्फेट आयन अपने पास मान लिया, तो सल्फेट आयन में आपको पता है कि SO4 क्या होता है? 2 नेगेटिव है ना. तो उसका मतलब वैलेंसी यहाँ पे आयन की वैलेंसी क्या होगी? चार्ज ऑन द आयन, है ना. राइट. तो सल्फेट SO4 का जो आयनिक वेट होगा सल्फर का होता है कितना? 32. और एक ऑक्सीजन का 16, तो 64 + 32 96, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 चार्ज, है ना. तो 48 आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट.
वैसे अगर मैं बाई कार्बोनेट आयन की बात करूं तो उस पर चार्ज कितना है 1, मतलब -1, मतलब मैग्नीट्यूड लेना है चार्ज का, तो 1। और बाई कार्बोनेट का जो आयनिक वेट है वो आएगा 61, तो 61.0। वैसे ही अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसी एसिड का, ठीक है, इससे पहले मैं क्या करता हूँ आपको ये बता देता हूँ, जैसे एलिमेंट का लिखा था ना हमने, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। देखो W1 बाई E1 दैट इज इक्वल टू W2 बाई E2। इट मीन्स E2 दैट इज इक्वल टू W2, E2 निकालना है ना, तो W2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू E1। सही है। तो इसका मतलब अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है ऑफ एन एलिमेंट और इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, वेट ऑफ गिवन एलिमेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1.008, लिखा था ना 1.008 पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही अगर मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। वैसे ही इन टर्म्स ऑफ क्लोरीन निकालना है, तो वेट ऑफ दैट गिवन एलिमेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्लोरीन इनटू 35.5। डन। इस तरह से यू कैन कैलकुलेट। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, तो इक्विवेलेंट वेट किसी भी एसिड का फाइंड आउट करना है तो एसिड क्या देता है, H+ आयन, तो हम इसको लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ द एसिड। एसिड की बेसिसिटी, और बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। कितने H+ आयन जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो जैसे हमारे पास ये एसिड्स है, देखो HCl, तो कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसमें, 1। H2SO4 में 2। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय 2। H3PO2 H3, ये तीनों जो है ना, इनका याद रखना कि देखो वैसे तो लग रहा है इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, बट रिप्लेसेबल अलग अलग है। देखो ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो इसको H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, तो बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, एक और ऑक्सीजन कम कर दिया तो बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना इनके, है ना, ठीक है ना। तो इनमें पहले में देखो H3PO4 को हम ऐसे लिखते हैं P डबल बॉन्ड O OH OH OH, तो तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो ऑक्सीजन से अटैच है ना, तो दे आर ऑल रिप्लेसेबल। वैसे ही H3PO3, उसमें 2 हाइड्रोजन O से अटैच हैं, एक अलग है, और थर्ड वन जो है उसमें एक ही H जो है वो OH O से अटैच है, एक ही OH है, मतलब इसमें 2 OH, इसमें 3 OH, तो इसलिए इनकी इसकी बेसिसिटी 3, इसकी बेसिसिटी 2, इसकी बेसिसिटी 1, ठीक है। तो बेसिसिटी वैसे तो बताया मैंने आपको कि इट इज नंबर ऑफ
रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है, और वी कैन से नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम एज H+ आयन. नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिस, तो बेस का इक्विवेलेंट वेट जो है वो किसके बराबर होता है? जैसे उसमें था बेसिसिटी, वैसे ही इसमें क्या होगा? एसिड की होती है बेसिसिटी और बेस की होती है एसिडिटी, याद रखना, ठीक है. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ बेस that is divided by acidity of a base, and that is called equivalent weight of a base. मतलब उसमें कितने OH नेगेटिव आयन वो देता है, that is called acidity of a base. जैसे ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितने OH नेगेटिव देगा? 1. तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसका? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1. वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH नेगेटिव देगा? 2. तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो कितने OH नेगेटिव देगा? 3. तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 3. तो अगर कोई पूछे व्हाट इज एसिडिटी, तो इट इज नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इन अ बेस, है ना. किसी भी बेस में कितने OH है ग्रुप, that is called as acidity. Now come to equivalent weight of a salt. तो जो salt है उसमें होता है, salt का क्या होता है? फॉर्मूला वेट. इट इज जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर वेट, बट उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला वेट, और उसको डिवाइड करते हैं टोटल चार्ज, कैटायन या एनायन का, क्योंकि जितना चार्ज कैटायन पे होगा उतना ही चार्ज एनायन पे होगा, क्योंकि सॉल्ट में क्या होता है? सॉल्ट इज न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव. तो इट इज टोटल चार्ज ऑफ कैटायंस और एनायंस. तो जैसे एग्जांपल है NaCl है, तो NaCl में आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट जो है, फॉर्मूला वेट उसका NaCl का वो होता है 58.5, राइट, और डिवाइड बाई 1. वैसे Na2CO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 106, और टोटल पॉजिटिव कितना होगा? 2Na+, और CO3 2 नेगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ठीक है. वैसे AlCl3 में एल्यूमिनियम पे 3+ और 3Cl नेगेटिव, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 3, टोटल नेगेटिव चार्ज भी 3. तो 133.5 डिवाइड बाई 3, तो हो जाएगा 44.5. वैसे इक्विवेलेंट वेट किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का, तो इक्विवेलेंट वेट किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो होता है, अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या होती है? डू यू नो? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. और रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक में लॉस इलेक्ट्रॉन का, दूसरे में गेन. वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? डिफरेंस देखा, जो ऑक्सीडाइज करता है किसी को, मतलब किसी को फोर्स कर रहा है टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज कर देगा ना. तो कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है ना, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स. और जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? जो दूसरे को रिड्यूस करता है, ठीक है ना. तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस. सही है, क्योंकि वो दूसरे को फोर्स करेगा ना टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालना है, तो दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करता है, राइट. तो जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे KMnO4 है इन एसिडिक मीडियम, तो इट इज
158 डिवाइडेड बाई कितना है 5, देख लो। इसका मतलब वो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 5। वैसे ही वही KMnO4 इन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3। और सेम KMnO4 इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में 1। अब कैसे आता है ये देख लो। MnO4 नेगेटिव, ये आप जो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आएगा ना उसमें डिटेल में करोगे। मैं जस्ट आपको एक हिंट दे देता हूँ। MnO4 नेगेटिव जो है ना वो एसिडिक मीडियम में बनाता है Mn2+, ठीक है ना। वैसे ही जो MnO4 नेगेटिव है, इसके सामने लिखता हूँ तो आपको याद रहेगा। MnO4 नेगेटिव KMnO4 में K+ है और MnO4 क्या है, नेगेटिव। तो MnO4 नेगेटिव बनाता है Mn2+। वैसे ही इन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव गिव्स MnO2 और स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव दैट गिव्स MnO4 2 नेगेटिव। अब MnO4 नेगेटिव जो है वो Mn2+ बनेगा तो कितने, ये जितने ऑक्सीजन लेस है ना उतने वाटर ऐड हो जाएंगे और उसके डबल नंबर ऑफ H+ आयन ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम मतलब H+ आयन एक्सेस में होंगे। तो यहाँ टोटल चार्ज कितना हुआ, 7 पॉजिटिव, और इधर टोटल कितना हुआ, 2 पॉजिटिव। तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा चार्ज दोनों साइड। ये 8 पॉजिटिव और ये टोटल 6 नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव और इधर भी टोटल 2 पॉजिटिव। तो इस तरह से इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 5। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए इस वजह से आया इसमें 5 डिवाइड किया, ठीक है। वैसे ही इन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव से MnO2, तो इसमें क्या होता है 2H2O, मतलब किस साइड H2O, जिस साइड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है उसमें कहाँ था, यहाँ डेफिशिएंट था ऑक्सीजन इसमें, और डबल नंबर ऑफ, अब OH नेगेटिव आयन हो जाएंगे। देखो H+ का उल्टा, क्योंकि बेसिक मीडियम है ना या न्यूट्रल मीडियम, तो OH नेगेटिव आयन आएंगे। तो कितने OH नेगेटिव हो जाएंगे, 4। तो अब कितना हुआ, इधर टोटल 3 नेगेटिव, सॉरी 1 नेगेटिव, और उधर कितना नेगेटिव टोटल, बेटा 4 OH नेगेटिव है। एक OH पे एक नेगेटिव, तो 4 OH पे 4 नेगेटिव, मतलब इधर 4 नेगेटिव है टोटल, इस साइड 1 नेगेटिव है, तो प्लस हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि दोनों साइड नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाए। तो इसलिए इसमें आएगा डिवाइडेड बाई 3। ओके। अब इधर MnO4 नेगेटिव में -1, इधर MnO4 2 नेगेटिव में -2, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा दोनों साइड चार्ज। बैलेंसिंग में क्या होता है, एटम भी बैलेंस होते हैं, चार्ज भी बैलेंस होता है, इसलिए इसमें डिवाइड बाय 1। तो ये लिख लो एक बार, इनके ना मैं बैलेंसिंग के वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो वीडियोस आप एक बार देख लेना, और वो रेडॉक्स का चैप्टर भी आपका बैलेंसिंग वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये 5 क्यों आया, 3 क्यों आया, 1 क्यों आया, क्लियर हो गया। तो जैसे ये मैंने किया ना अभी कि MnO4 प्लस, मतलब MnO4 नेगेटिव लिखा था मैंने, अगर मैं KMnO4 लिखूंगा तो इधर K लिख दूंगा, उधर K+ कर दूंगा, और आ जाएगा टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। वैसे ही ऐसे होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स,
ऐसे होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इतना हो गया कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट का पार्ट 2। एग्जांपल करते हैं, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या करते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। फॉर एग्जांपल अपने पास मोर सॉल्ट है, तो मोर सॉल्ट में जो मेन आयन होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, वो होता है Fe2+, और उससे क्या बनता है Fe3+। तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 1, इसलिए 392 डिवाइडेड बाई 1। वैसे ही दूसरा जो है वो क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। ये होता है ऐसे COOH COOH डॉट 2H2। कितना हुआ ये, डाई बेसिक, और इसमें होता है ये C2O4 2 नेगेटिव टू गिव्स 2 CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें डिवाइड बाई 2 होता है। ओके, वैसे KMnO4 जो होता है, अभी किया था हमने कि टैक्स फंक्शंस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम। तो हाफ रिएक्शन जो होता है इन एल्केलाइन कंडीशन, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से लिखा था, KMnO4 से MnO2 बनता है। तो इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का उसमें क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट KMnO4 का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन पर मोल ऑफ KMnO4। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय क्या होता है, 3, और KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 158, एग्जैक्ट 0.04 होता है, डिवाइड बाई 3 तो आता है 52.68। चलो, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम मेटल इज, यस बेटा, कैन यू कैलकुलेट, इट्स एटॉमिक वेट इज 40। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, तो अभी किया था हमने, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, है ना, क्योंकि एलिमेंट की बात हो रही है। वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन किस में होता है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट में, ठीक है ना। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, बेटा आप उसकी नियरेस्ट नोबल गैस कितनी है, बताओ कौन सी है। उससे वैलेंसी क्लियर होती है ना, कि नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, बेटा आर्गन। तो आर्गन जो होता है उसका एटॉमिक वेट होता है 18, ठीक है, और कैल्शियम का होता है 20। तो कैल्शियम से आर्गन तक जाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ इसमें चेंज, 2, 20 से 18 जाना है। तो वैलेंसी जो है कैल्शियम की दैट इज 2, वैलेंसी जो है दैट इज 2। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट जो है कैल्शियम का हो जाएगा एटॉमिक वेट और उसकी डिवाइड बाई वैलेंसी, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 20। तो आंसर आएगा बेटा 20। ओके, वैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, उसका इक्विवेलेंट वेट बताओ।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अपने आप में क्या है, एसिड है, बेस है, क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट, एल्यूमिनियम की बात नहीं हो रही है, इट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इट इज अ बेस बिकॉज इट गिव OH नेगेटिव आयन। जैसे मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कंपाउंड, है ना, और इट गिव OH नेगेटिव आयन, इसलिए इट इज अ बेस। ठीक है, तो बेस है तो कितने OH नेगेटिव देगा, बेटा OH थ्राइस है ना, अभी किया था हमने। NaOH कितने देता है, 1, है ना, MgOH ट्वाइस कितने देता है, 2, AlOH थ्राइस कितने देता है, 3। जितने OH हैं उतनी होती है ना उसकी एसिडिटी, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट बेस डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी, और एसिडिटी कितनी है, 3। तो इक्विवेलेंट वेट जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय एसिडिटी, तो दैट इज 78 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है 27, ठीक है, और 16 + 1 17 × 3 51, है ना, तो ये हो जाएगा 78, राइट, तो 78 डिवाइडेड बाई 3 तो आ जाएगा 26, तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 20। ओके, तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड क्या एसिड है या बेस है, इट इज एन एसिड, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट जो है किसी भी एसिड का दैट इज इक्वल टू, सॉरी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी acid, that is it equal to molecular weight of that acid divided by its basicity, और इसकी बेसिसिटी है 3, तो इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी, और मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 98, और डिवाइड करते हैं 3 से, तो वैल्यू आती है 32.6, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 32.6। यहाँ फॉस्फोरिक एसिड था तो आसान हो गया, बट यहीं पे अगर H3PO3 होता तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि इट्स बेसिसिटी इज 2 और फॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी 1, इसकी 2, इसकी 1 मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, और इसके 3। चलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट में आप मुझे n फैक्टर बता दो, उसको n फैक्टर भी बोलते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है ये, यस इट इज अ सॉल्ट। डोंट बी कंफ्यूज, अगर H हो उसमें, OH हो तो बेस, H हो तो एसिड, है ना, और अगर सिंपल लग रहा है आपको कि कैटायन और एनायन है तो इट इज सॉल्ट। तो सॉल्ट के केस में इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेरी गुड, फॉर्मूला वेट ऑफ दैट सॉल्ट डिवाइडेड बाय इट्स टोटल चार्ज, है ना, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, राइट। तो अब मुझे बता सकते हो आपके इसके टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना है, तो ये याद रखना, देखो 2Al है, Al कितने हैं 2, और ये जो है 3 पॉजिटिव होता है, Al पे कितना होता है 3 पॉजिटिव, और 3 है SO4 2 नेगेटिव, राइट। तो इसका मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, वेरी गुड 6, तो इसका n फैक्टर बेटा होगा 6, टोटल पॉजिटिव चार्ज 6, टोटल नेगेटिव चार्ज 6, तो मॉलिक्यूलर वेट जो भी होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का उसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो इट इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन इज कॉल्ड फॉर्मूला वेट, राइट।
तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट होता है दैट इज 342 और उसको डिवाइड करेंगे 6 से। वो तो कर लोगे ना, क्योंकि एल्यूमिनियम 2 है, 2 इंटू 27 और सल्फेट कितने हैं 3 इंटू 96, क्योंकि सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन का 16 4 जा 64 प्लस 32 तो 96, तो ये पूरा मिला के हो जाता होगा 342 और इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो ये आएगा बेटा 57। ओके, तो 57 आंसर आएगा। चलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, जैसे KMnO4 के किए ना हमने 3 केस। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 5, राइट। ये KMnO4 इन बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम डिवाइडेड बाय 3, KMnO4 इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम तो डिवाइडेड बाय 1, है ना। ऐसे वैसे ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि जो डाइक्रोमेट है ना इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए, है ना, और उसको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है बेटा वो होता है 6। कैसे आता है वो, क्योंकि जैसे MnO4 नेगेटिव था ना, इसमें क्या होगा Cr2O7 2 नेगेटिव, क्योंकि K2Cr2O7 है ना, तो उसमें 2 K प्लस है, 2 K प्लस हटाओ तो क्या बचेगा Cr2O7 2 नेगेटिव। तो Cr2O7 2 नेगेटिव जो है ना, उससे एसिडिक मीडियम जो है उसमें बनता है Cr3 प्लस। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो होता है ओनली इन एसिडिक मीडियम। उसमें तीनों मीडियम में होता है, बट इसमें होता है इन एसिडिक मीडियम ओनली, है ना, सिर्फ एसिडिक में ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना, बट इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ क्रोमियम कितने हैं 2, तो पहले 2 क्रोमियम कर दो। अब हम क्या करेंगे, ऐड H2O इस साइड में जहां ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। मैं दूसरा भी लिखता हूं, जैसे MnO4 नेगेटिव में किया था ना, वैसे MnO4 नेगेटिव था, इधर किया था Mn2 प्लस, यहाँ मैग्नीज एक था, इधर भी एक था, इसलिए हमने यहाँ मैग्नीज को कुछ नहीं किया था ना। हमने क्या लिखा था, ऐड H2O टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन थे, इधर 0 थे, हमने 4 ऐड कर दिए थे वाटर। वैसे ही इसमें क्रोमियम 2 थे लेफ्ट साइड, राइट साइड 1 था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रोमियम बराबर कर दिए। और ऑक्सीजन 7 हैं, तो दूसरी साइड हमने उतने वाटर ऐड कर दिए 7, और डबल H प्लस आयन टू द अपोजिट साइड, तो 4H2O के 8H प्लस। वैसे ही 7H2O के कितने H प्लस, डबल 14, ये हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। देखो इधर टोटल पॉजिटिव चार्ज हुआ था 7, इधर टोटल चार्ज हुआ था 2, तो कितना डिफरेंस आया था 5 का, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। वैसे ही इधर आ जाओ ऊपर, ये टोटल चार्ज कितना हो गया 12 पॉजिटिव, इधर टोटल चार्ज कितना हो गया 6 पॉजिटिव, कि 2 3 जा 6, तो डिफरेंस कितने आ गया हो गया 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 6 नेगेटिव। तो इसमें जो है किससे डिवाइड होता है 6 से, ये चेंज आता है, चेंजेस ऑफ 6। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि टोटल फॉर्मल चार्ज कितना है किसी भी आयन पे। जैसे मैं KMnO4 लिखूं, ठीक है, तो KMnO4 में मैग्नीज का
चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिसका चेंज हो रहा है उसको एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। पोटेशियम पे हमेशा ही किसी भी कंपाउंड में +1 होता है, और ऑक्सीजन जो है इन मोस्ट ऑफ द केसेस -2 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 1, क्योंकि एक ही पोटेशियम है, मैग्नीज भी एक ही है, तो x इंटू 1, और 4 टू द 8 -8, और KMnO4 अपने आप में न्यूट्रल है, 0। तो x -7 इक्वल टू 0, x कितना हो, हाँ, तो इसका मतलब जो KMnO4 है उसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। अगर मैं इसको MnO4 नेगेटिव लिखता था ना, तो भी मैं ऐसे करता है x -2, तो होता है x -8 इक्वल टू जो इस पे चार्ज है, वो भी x कितना आता है, +7। तो +7 से मैग्नीज कितना हो रहा है, +2। अगर सिंगल आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो उसका चार्ज है, तो +7 से +2 कितने का चेंज हुआ, 5। तो n इसलिए लिखा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें भी हम लिख सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम ऊपर डाइक्रोमेट पे जाते हैं, तो कुड यू कैलकुलेट फॉर K2Cr2O7, ये है ना, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। तो देखो, पोटेशियम +1, क्रोमियम X, ऑक्सीजन -2, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू x 2x, 7 इंटू -2 -14, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया 2x -12 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू +12, तो x कितना हो गया, हाँ +6, राइट। तो एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। वैसे अगर मुझे Cr2O7 2 नेगेटिव लिखा है मैंने, है ना, तो Cr2O7 2 नेगेटिव, तो ये x, ये -2, ठीक हो जाएगा, 2x -14 इक्वल टू -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x इक्वल टू +12, तो x इज +6, ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्रोमियम +6 से क्रोमियम का कितना चार्ज है, इधर +3, तो इसका मतलब +6 से +3 हो रहा है। तो एक क्रोमियम के लिए कितने का चेंज हुआ, 3 का ना। तो इसका मतलब डाइक्रोमेट में कितने क्रोमियम है, 2, तो टोटल चेंज कितना हो गया, 6 का। तो इसलिए इसका n फैक्टर या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड कितने होंगे, 6। तो इसका वैल्यू आएगा 294 डिवाइडेड बाई 6। मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का, या फॉर्मूला वेट बोलो, वो होगा 294। तो ये आएगा बेटा 49। ओके, तो 49 आंसर आएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम, तो न्यूट्रल और बेसिक मीडियम लिखा था, राइट है। तो न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में इसमें कन्वर्ट होता है KMnO4, KMnO4 जो है उससे क्या बनता है, जैसे एसिडिक मीडियम में KMnO4 से बनता था Mn2+, इसमें बनता है MnO2। KMnO4 से MnO2 और K+ तो ऐसे रहेगा एक, और साथ में इस, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम है,
तो इसमें क्या करेंगे, ऐड H2O टू द साइड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। उसमें था डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, राइट, इसमें एक्सेस, इसमें राइट साइड 2 ऑक्सीजन थे और लेफ्ट साइड 4, तो 2 H2O हमने ऐड कर दिए और डबल OH नेगेटिव आयन। तो डबल OH नेगेटिव आयन ऐड करने से जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया दैट इज 3। इधर टोटल चार्ज आया 3 नेगेटिव और इधर 0 चार्ज था, तो 3 नेगेटिव ऐड कर दिए, तो n फैक्टर इसका होगा 3। तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 in a neutral medium, that is equal to formula weight of KMnO4 divided by change in oxidation number। ओके, तो change in oxidation number देख लेते हैं। देखो KMnO4 था और इधर MnO2 था, तो KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है मैग्नीज का +7 और MnO2 की बात करें अगर, तो ये x, ये -2, x -4 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा x +4, कितने का चेंज हुआ 3। तो इससे भी कर देते हैं n फैक्टर इज 3, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 3, तो ये आ जाएगा 158 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आएगा 52.6। नेक्स्ट इज, ये रिएक्शन दिया है H2SO4 प्लस NaOH टू गिव NaHSO4 प्लस H2O। तो पूछा है इन दिस रिएक्शन व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। इस रिएक्शन में बताना है, तो मुझे बताओ कि एसिड का इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, बेसिसिटी, और बेसिसिटी क्या होती है, रिप्लेसेबल H+, है ना। बट यहां पे रिएक्शन हो चुका है ना, तो यहां आएगा नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H+ आयन, है ना। तो बताओ कि इसमें कितने H+ आयन रिप्लेस हुए। पहले बताओ एसिड कौन सा है इनमें से, पूरे रिएक्शन में ये जो जितने भी दिए हैं उनमें एसिड कौन सा है, H2SO4, तो उसमें कितने H+ आयन रिप्लेस हुए हैं, रिप्लेसेबल 2 हैं, बट एक्चुअल जब रिएक्शन हुआ तो रिप्लेस हुए कितने, ओनली 1। समझाया, क्योंकि उसने लिखा है इन दिस रिएक्शन। अभी तक हम क्या लिख रहे थे कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम क्या लिख रहे थे कि कितने रिप्लेस हो सकते हैं, तो कितने रिप्लेस हो सकते हैं 2, तो हम लिख रहे थे डिवाइडेड बाय 2। बट अब क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट एसिड का क्या होगा, तो हम जो है जब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे इसका, तो दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, और इसमें रिप्लेसेबल नहीं आएगा, क्या आएगा, रिप्लेस्ड। क्यों रिप्लेस्ड, क्योंकि इसमें हम रिएक्शन कर चुके हैं, हम रिएक्शन में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कितने रिप्लेस हुए हैं 1, इसलिए 98 डिवाइडेड बाय 1 आएगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा 98। अदरवाइज अगर सिंपल H2SO4 लिखा होता और पूछा होता व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट वेट, तो हम लिखते 98 डिवाइडेड बाय 2 और आंसर आता 49, बट इसमें आंसर आएगा 98, क्योंकि इसका जो रिप्लेस हुए हैं वो हैं 1। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।